नमस्कार साथियों, बदलो बिहार 2025 की ओर से हम आपके लिए पोलिंग एजेंट गाइड लेकर आए हैं। ये गाइड चुनाव प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करेगा और आपके योगदान को सरल भाषा में समझाएगा। एक पोलिंग एजेंट चुनाव के दिन उम्मीदवार की आंख और कान बनकर हर पोलिंग बूथ पर मौजूद रहता है। उसे उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा फॉर्म 10 के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। जरूरी पहचान के लिए वोटर कार्ड, फॉर्म 10 का मूल अपॉइंटमेंट लेटर और ईवीएम वीवीपीएटी के सीरियल नंबर की कॉपी आवश्यक है। मतदान शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट को केंद्र पर पहुंचना चाहिए। जैसे 8 बजे मतदान शुरू है तो 6:30 बजे तक। प्रत्येक प्रवेश या निकास पर मूवमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ईवीएम के 3 प्रमुख भाग हैं: बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट। पोलिंग एजेंट के कार्यों को 3 चरणों में बांटा गया है: मतदान से पहले, मतदान के दौरान और मतदान समाप्त होने के बाद। मतदान से पहले असली मतदान से पूर्व मॉक पोल किया जाता है। पीठासीन अधिकारी कम से कम 15 मिनट तक 2 पोलिंग एजेंटों का इंतजार करते हैं। मॉक पोल में 50 सैंपल वोट डाले जाते हैं, जिसमें नोटा भी शामिल है। वीवीपीएटी स्लिप्स को सीयू के वोटों से टैली किया जाता है। स्लिप्स को स्टैम्प करके काले लिफाफे में रखकर प्लास्टिक के सफेद डब्बे में बंद किया जाता है, जिसे पिंक स्लिप से सील किया जाता है। कंट्रोल यूनिट को बंद करके उस पर ग्रीन पेपर सील और एड्रेस टैग लगाया जाता है। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि सीयू में वोट संख्या 0 हो। सारी जानकारी मॉक पोल सर्टिफिकेट में दर्ज की जाती है, जिस पर पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करते हैं और इसके बाद मॉक पोल प्रक्रिया समाप्त मानी जाती है। मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी सीयू दिखाकर सुनिश्चित करते हैं कि वोट की संख्या 0 है, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होती है। यदि कोई वोटर कहता है कि किसी और ने उसके नाम पर वोट डाल दिया है, तो सत्यापन के बाद उसे टेंडर वोट डालने की अनुमति दी जाती है। यदि पोलिंग एजेंट को लगता है कि कोई वोटर फर्जी पहचान का उपयोग कर रहा है, तो वे शुल्क देकर वोट को चैलेंज कर सकते हैं। वीवीपीएटी में गलत प्रिंट दिखने पर पीठासीन अधिकारी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल के तहत मशीन बदल सकते हैं। मतदान समाप्त होने से 15 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी बाहर जाकर लाइन में मतदाताओं की संख्या का आकलन करते हैं। आखिरी मतदाता को पहली स्लिप दी जाती है और वो लाइन के अंत में खड़ा होता है। इसके बाद किसी नए व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं होती। क्लोज बटन दबाने के बाद सीयू में पोल क्लोज्ड दिखता है। फिर सीयू और वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। फॉर्म 17C में विवरण दर्ज किया जाता है और पोलिंग एजेंट्स को इस फॉर्म की 2 कॉपी लेनी चाहिए और उन पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। ईवीएम और दस्तावेज सीलिंग प्रक्रिया में सीयू और वीवीपीएटी को अलग अलग कैरिंग केस में रखकर सील किया जाता है। हर सील पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट्स दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सभी संबंधित कागजों को चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पैक कर सील किया जाता है। पोलिंग एजेंट अपनी सील भी लगा सकते हैं। इसके बाद सारी सामग्री कलेक्शन सेंटर ले जाई जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर को जमा की जाती है। पोलिंग एजेंट चाहें तो इन मशीनों के साथ रिसेप्शन सेंटर तक जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सलाह: अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं, शांति बनाए रखें और फॉर्म 17C की कॉपी अवश्य लें। मॉक पोल से लेकर अंतिम सीलिंग तक हर चरण पर सतर्क रहें। याद रखें, आप एक उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आंख और कान हैं। आपका कार्य लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा हुआ है। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और साहस के साथ निभाएं। बदलो बिहार 2025 टीम की ओर से धन्यवाद।